अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी दिन शिकागो में अपनी उम्मीदवारी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। अपने भाषण में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी उम्मीदवारी बहुत अजीबोगरीब हालत में हुई। हालांकि उन्होंने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वे ट्रंप के मुकाबले बेहतर उम्मीदवार हैं। कमला ने उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए अपना विजन भी बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता देश को आगे ले जाने के लिए मुझ पर यकीन कर सकती है। मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी, एक ऐसी राष्ट्रपति जो पढ़ और सुन सकती है, ऐसी राष्ट्रपति जिसके पास कॉमन सेंस होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डम्बूर बांध का दरवाजा खोलना है, यह सच नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाके में इस साल की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस वजह से दोनों तरफ समस्या हुई है। दोनों देशों के बीच मौजूदा नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है जिससे दोनों देशों के लोगों को जूझना पड़ता है। इससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कुछ नेता समेत खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ नेता भी इस बाढ़ के लिए भारत को दोषी बता रहे हैं। बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा था कि भारत ने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया, यह अमानवीय है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के 2.5 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। वे पोलैंड से गुरुवार रात रवाना हुए थे। वे 10 घंटे की यात्रा करने के बाद यूक्रेन पहुंचे हैं। मोदी भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 10 बजे कीव पहुंचे। वे यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे बिताएंगे। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। इससे पहले मोदी और जेलेंस्की ने मई 2023 में जापान में G7 समिट के दौरान जंग के बाद पहली बार मुलाकात की थी। आज पहला नेशनल स्पेस डे है। आज से ठीक 1 साल पहले यानी 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। नेशनल स्पेस डे 2024 की थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। इसे लेकर दिल्ली के भारत मंडपम में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अहम बैठक की। इस बैठक में आगामी 9 से 11 दिसंबर 2024 तक राजस्थान में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक ली और समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। यह राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में निवेशकों के लिए बेहतर और सरल राह का कार्य करेगी और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए नया मार्ग प्रशस्त करेगी। इस समिट से राजस्थान प्रदेश के विकास को नए पंख लगेंगे और राजस्थान उन्नति के नए शिखरों को प्राप्त कर सकेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से ही उछल कूद कर रहे हैं। मंत्री दिलावर ने कहा कि ये वह दिन भूल गए जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सम्मानित शिक्षकों से पूछा था कि तबादलों में नोट तो नहीं चल रहे, तो सबने एक स्वर में जोर से कहा था कि चल रहे हैं। यानी गोविंद सिंह डोटासरा को इनडायरेक्ट वे में भ्रष्ट कहा और ऐसे भ्रष्ट लोग अब बहुत उछल कूद कर रहे हैं।
जयपुर कमिश्नरेट के भांकरोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुकुंदपुरा रोड स्थित भांकरोटा पुलिस चौकी में एक हेड कांस्टेबल ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाले हेड कांस्टेबल का नाम बाबूलाल बैरवा है, जो कि पिछले 27 साल से पुलिस सेवा में था। सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस सुसाइड नोट में कुछ पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और एक पत्रकार का नाम लिखा था, जिन्हें आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं मृतक हेड कांस्टेबल के परिजनों ने आज एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया। सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई। लहूलुहान हालत में बच्ची को परिजन ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। वहीं परिजनों ने रिश्ते में बच्ची के नाना लगने वाले एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। स्थानीय थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा लोसाने डायमंड लीग 2024 में पेरिस ओलंपिक का अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने आखिरी थ्रो 89.49 मीटर का फेंका, जो उनका सीजन का बेस्ट प्रदर्शन रहा। ग्रेनाडा के पीटर्स एंडरसन ने 90 मीटर से ज्यादा के थ्रो के दम पर पहले स्थान पर फिनिश किया।